साल 1971 क्रिसमस का वक्त और शहर में सारे लोग अपनों के साथ खुशियां मना रहे थे। जूलियन कोका जो एक 17 साल लड़की थी अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रही। अगले दिन जूलियन और उसकी मदर हॉलिडे मनाने पुकल्पा शहर जा रहे थे। ये बहुत खुश थे, लेकिन इनके साथ जो होने वाला था इनको उसका कोई भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, साल 1971 जूलियन और उसकी मदर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इनको फ्लाइट लांसा 508 से पुकल्पा शहर जाना होता है, जिसमें इनके अलावा 89 पैसेंजर्स भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस फ्लाइट को 1 घंटा 33 मिनटों का सफर तय करना होता है। फ्लाइट 508 टेक ऑफ कर लेती है और अगले आधे घंटे तक सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है। सारे मुसाफिर बहुत खुश होते हैं। जूलियन और उसकी मदर भी खुशी खुशी फ्लाइट एंजॉय कर रही होती है। अचानक बाहर काले बादल छा जाते हैं, बिजलियां भी चमकने लगती। बाहर का मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट में खतरनाक टर्बुलेंस होने लगती है, जिससे फ्लाइट में बैठे हुए मुसाफिर काफी डर जाते हैं। फ्लाइट का माहौल काफी खतरनाक हो जाता है और जूलियन इससे काफी डर जाती है। जूलियन अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लेती, लेकिन मौसम और भी खराब होता जा रहा है। फ्लाइट के अंदर का ओवरहेड सामान मुसाफिरों पर गिरने लगता है और ऑक्सीजन मास्क भी नीचे आ जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझता, अचानक आसमान से एक बिजली फ्लाइट के राइट विंग पर पड़ती है। इससे फ्लाइट अपना बैलेंस खो देती है और देखते ही देखते फ्लाइट लांसा 508 के आसमान में 2 टुकड़े हो जाते हैं। जूलियन ने महसूस किया कि वो अपनी सीट के साथ आसमान से नीचे गिर रही है। जूलियन के लिए ये एक डरावने सपने से कम नहीं। जूलियन को बहुत ही जल्द ये एहसास हुआ कि ये सपना नहीं बल्कि वो सच में आसमान से गिर रही। नॉर्मली पैराग्लाइडिंग करने वाले 10,000 की ऊंचाई से प्लेन से जंप करके पैराशूट के जरिए नीचे जमीन पर सेफली लैंड कर जाते हैं। उनके पास इसका बेहद एक्सपीरियंस होता है। जूलियन यहाँ 10,000 की फीट से गिर तो रही थी, लेकिन ना ही उसके पास पैराशूट था और ना ही कोई एक्सपीरियंस। उसके पास जो था वो सिर्फ प्लेन की सीट जिससे वो बंधी हुई। जब जूलियन की आंख खुली तो उसने खुद को जख्मी हालत में घने जंगल के बीच में पाया। ये कोई आम जंगल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक अमेज़न जंगल था। अच्छी बात ये थी कि जूलियन जिंदा थी, लेकिन शायद ही ये बात कोई जानता था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फ्लाइट लांसा 508 में ट्रेवल करने वाले 91 मुसाफिरों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। आपको बताता चलूं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 19 दिनों तक चला और फिर इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। जूलियन जख्मी हालत में अपनी माँ को आवाज दे रही थी, लेकिन वहाँ से उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसके चारों तरफ जो थी वो बस घनी खामोशी। जूलियन ये समझ चुकी थी कि वो इस खतरनाक जंगल के बीच में अकेली है। जूलियन जंगल के बारे में जानती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स जो जूलॉजिस्ट्स रह चुके थे, उन्होंने जूलियन को जंगल के बारे में कुछ बेसिक्स सिखा दिए थे। जूलियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक जूलियन को अपने फादर की एक बात याद आ जाती। जूलियन के फादर ने जूलियन से कहा था कि अगर तुम कभी जंगल में फंस जाओ तो अपने आसपास नदी तलाश कर लो। नदी के बहाव के साथ चलती रहना, तुमको लोग मिल ही जाएंगे। जूलियन ने फैसला कर लिया कि वो अपने फादर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके नदी तलाश करेगी। लेकिन जूलियन के पास ना ही खाना था और ना ही कोई सामान। उसके पास कुछ कैंडीज थी जो उसे फ्लाइट में मिली। जूलियन बहुत जख्मी थी, उसकी कुछ हड्डियां भी टूटी थी, लेकिन जूलियन ने हिम्मत करके धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये बोलने में आसान तो लगता है, लेकिन जंगल की रात कितनी घनी और डरावनी होती है इसका अंदाजा सिर्फ जूलियन ही लगा सकी। ऐसी रातों में जूलियन पेड़ों के नीचे सोती थी और दिन होने पर नदी तलाश करती। ये करते करते जूलियन को अब जंगल में 4 दिन हो गए। 5वें दिन की सुबह जूलियन को प्लेन का एक हिस्सा मिल जाता है। जूलियन जब उसके पास जाती है तो उसमें अभी भी मरे हुए लोग सीटों से बंधे हुए। जूलियन अपनी माँ को पुकारती है और बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ना ही उसको कोई जवाब मिलता है और ना ही उसकी माँ का कोई पता चलता। जूलियन अपना सफर जारी रखती है और कुछ दूरी पर जूलियन को पानी की आवाज सुनाई देती। जूलियन आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार 5 दिनों के बाद नदी ढूंढने में कामयाब हो जाती है। जूलियन ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी। ये सफर कितना लंबा होने वाला था इसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। जूलियन ने नदी के किनारे अपना सफर जारी रखा। जूलियन के जख्म सड़ चुके थे और उनमें कीड़े पड़ चुके। दर्द की वजह से जूलियन को अपना सफर जारी रखने में परेशानी आ रही थी, लेकिन जूलियन एक हिम्मत वाली लड़की थी जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जूलियन लगातार चल रही होती है, यहाँ तक अब उसको जंगल में 10 दिन हो चुके। 10 दिनों से जूलियन ने कुछ नहीं खाया था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो हिम्मत हारने ही वाली थी कि दूर से उसे बोट के इंजन की आवाज सुनाई देती।
दर्द और भूख से बेहाल जूलियन ने थोड़ी हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। थोड़ी दूरी पर जूलियन को लकड़ी से बनी हुई झोंपड़ी मिलती है। जूलियन अंदर जाती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। जूलियन की नजर कोने में पड़े हुए पेट्रोल के कैन पर जाती है। जूलियन फौरन पेट्रोल अपने जख्मों पर डालती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और जूलियन बेहोश जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वहाँ के लोकल्स वापस आ जाते हैं, उन्हें जूलियन, जो कि बेहद कमजोर हो चुकी थी, बेहोशी की हालत में मिल जाती है। लोकल्स उसे होश में लाकर उसे जल्दी फर्स्ट एड दे देते हैं और उसे खाना भी खिलाया जाता है। फौरन लोकल्स उसको बोट में एक पास के गांव में ले जाते हैं, जहां से रेस्क्यू टीम जूलियन को हॉस्पिटल ले जाती है। जूलियन का इलाज महीनों तक चलता रहता है, क्योंकि वो जिस मुसीबत से गुजरी थी उससे जल्द उबर पाना आसान नहीं था। जूलियन ने इस हादसे में अपनी माँ को भी खोया था, जो कि कभी ना भरने वाला जख्म था। ठीक होने के बाद जूलियन बायोलॉजी में साइंटिस्ट बनी और वापस जंगल की तरफ गई, लेकिन इस बार साइंटिस्ट के रूप में। 91 पैसेंजर्स में सिर्फ जूलियन ही एक ऐसी लड़की थी जिसने न सिर्फ क्रैश को झेला बल्कि अमेज़न की सख्तियां भी बर्दाश्त की। वो फ्लाइट 508 की एक लौती सर्वाइवर। बाद में जूलियन ने अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम विंग्स ऑफ होप रखा। बाद में जूलियन ने कहा कि मुझे हवा की चीखें सुनाई दे रही थी और नीचे बस घना जंगल दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिंदगी की तरफ जा रही हूँ या मौत की तरफ, लेकिन रुकना तो मौत ही होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हमारी मेहनत पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।